स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। पीवी सिंधु के सामने चाइना की जाओ बिल्कुल टिकी ही नहीं। 21-13, 21-15 और भारत के नाम इस ओलंपिक गेम्स का ये तीसरा मेडल है। आपको याद है 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने बीजिंग में 3 मेडल जीते थे, लंदन में 6 मेडल जीते थे। कम से कम यह है कि यह भारत का सेकेंड बेस्ट ओलंपिक जरूर हो गया है। पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद दूसरी ऐसी भारतीय एथलीट जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। बैडमिंटन के खेमे से यह बड़ी खबर, भारत के खेमे के लिए राहत की खबर, क्योंकि पहले दिन मीराबाई चानू के मेडल जीतने के बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद निराशा रही। लवलीना का मेडल अश्योर्ड है, हालांकि वो सेमीफाइनल में पता चलेगा कि अगर वो फाइनल में जाती हैं तो क्या वो गोल्ड के लिए खेलती हैं या फिर अगर वो सेमीफाइनल हारती हैं तो ब्रॉन्ज। लेकिन भारत का 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पक्का है, 3 मेडल हो चुके हैं। राहुल रावत मेरे साथ हैं टोक्यो से। राहुल, 24 घंटे में ये टर्न अराउंड है। हालांकि कल सबका दिल टूट गया था, पीवी सिंधु हार गई थी सेमीफाइनल। 24 घंटे के अंदर अपने आप को पिक करना, उस निराशा से निकल कर आना, आज उन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया है। बिल्कुल, और ये एक बड़े एथलीट की, बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो मेंटली कितना जल्दी अपने आप को तैयार कर लेता है बड़े मैचेस के लिए। हमने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं वो ओलंपिक्स में आते हैं, दुनिया भर में बड़े बड़े वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप्स जीत के 4 साल में ऐसा रुतबा हासिल करके वर्ल्ड नंबर 1 बन के, पर इस स्टेज पर आके वो फिसल जाते हैं। पर पीवी सिंधु ने ये दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये उन्होंने करके दिखाया है कि ओलंपिक्स वो बड़े मैचेस के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बनी हैं। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, देखिए वहाँ पे उन्होंने वो बड़ा खिताब था जो आज भी उनके साथ है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अगर कल जो मैच हुआ, अगर उनके सामने ताई त्सु यिंग की जगह कोई भी होता, सिंधु डेफिनेटली आज गोल्ड मेडल मैच खेल रही होती। किसके साथ हो सकता है? ताई त्सु यिंग के साथ खेलना। पर यहाँ पे वही बात होती है, एक्सपेक्टेशन। जब सिंधु आई यहाँ पे तो सबको उम्मीदें थी कि सिंधु यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी, वो ओलंपिक्स में मेडल ज़रूर जीत के जाएंगी। पर एक्सपेक्टेशंस होना एक बात है और उनको पूरा करना अलग बात होता है। और पीवी सिंधु ने ये दिखाया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी भी उतरी हैं और बिग मैच टेम्परामेंट जो है उनका, बड़े स्टेज की प्लेयर जिनको बोल। What would you like to state? Firstly, I shall thank. Yeah, I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the Government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country. Because generally what happens is playing 3rd and 4th match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt it's a bronze and a silver, but continuously. So that's a record. Yeah. So that way at least she has bought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? It was completely attacking. So what did you speak to her? అంటే ఇవాళ ఈ రోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? yesterday I told you have given your best and no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after No, morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back, and she won today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత
నిజంగానే మళ్ళీ కంబ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అవును. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద. అవును. దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఈ వాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ because I told her that yesterday and day before yesterday He Bingjiao has played 3 games. It is not easy for a player to continue again the same rhythm. Plus pace kuda penchamanna, endukante if you don't increase the pace, He Bingjiao is also a tricky player like Taizu. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of He Bingjiao she played in Delhi. And of course coach and even Sindhu has also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో అవి క్లీన్ గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్ Overall, she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when He Bingjiao plays, first stroke he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing some repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally low. The way she smashed. Yeah. And So she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. There she was successful, and we could get the game. As a father, obviously it is a proud moment for every Indian. But as a father, how excited are you to welcome her now? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi because this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I am happy the way she has worked, and God has given us all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now, see, we have to make her happy. So, still a long way to go. And I am confident that she will play another next Olympics also. चलिए मैं आपको सीधा टोक्यो लेकर चलता हूं, क्योंकि राहुल भी मेरे साथ हैं और ये सिंधु के पिताजी थे पीवी रमणा, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि कल जब वो हारी, मतलब कल जब सिंधु सेमीफाइनल हार गई थी, किसी भी एथलीट के लिए जब गोल्ड का सपना हाथ से निकलता है वो टूट जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटना नहीं है, 24 घंटे का वक्त है, मेडल अभी भी आ सकता है। और राहुल, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है, एक तो पीवी सिंधु से आप उम्मीद करते थे, बहुत कम ऐसे इंडियन एथलीट्स हैं जो उम्मीद पर खरा उतरते हैं। मुझे सुशील कुमार की याद आती है, क्योंकि सुशील ने जब बीजिंग में 2008 में ब्रॉन्ज जीता, 2012 वो गए थे कि मैं गोल्ड लेकर आऊंगा, फाइनल में उनका पेट खराब हो गया, लेकिन सिल्वर मेडल आया था। उसी तरह सिंधु ने यहां पर किया है। आप गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम से कम उस मुल्क में जहां पर 1, 2, 3 मेडल आते हैं, ब्रॉन्ज भी कम नहीं है। बिल्कुल। और कल सिंधु जब मैच खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आई, उनसे पूछा गया था कि हाउ बैडली यू वांटेड दिस गोल्ड मेडल, जो ऑफ कोर्स आपके हाथ से निकल चुका है। और उन्होंने ये बात मानी कि वो जिस फॉर्म और जिस तरीके से खेल रही थी इस टूर्नामेंट को, उनको वो गोल्ड दिख रहा था, और वो गोल्ड हर किसी को चाहिए होता है, पर उनको लगा कि वो उस काबिल हैं और उस फॉर्म में हैं कि वो गोल्ड जीत सकती थी। पर जिस हिसाब से वो खेली हैं, उनके लिए देखिए मेडल आज शायद से उनको इस मेडल की कीमत लगेगा कि मैं गोल्ड हारी हूँ, मैं सिल्वर हारी हूँ, उनके लिए ये ब्रॉन्ज मेडल कॉन्सोलेशन है आज। पर आज से 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद हमें उनको भी ये बात पता चलेगी कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट कितनी बड़ी बात होती है। ये बात थोड़ी उनको 2-3 दिन लग सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल निकल गया जो वो जीत सकती थी, एक सिल्वर मेडल निकल गया वो जो जीत सकती थी। पर पीवी सिंधु जिस
देखिए थाईलैंड ओपन काफ़ी समय से उन्होंने कुछ खेला भी नहीं था, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी। आपके बाकी के एथलीट्स तो खेल भी रहे थे कोविड के दौरान, आपको याद होगा। उसके बावजूद हमारा आप ओलंपिक में प्रदर्शन देख लीजिए, परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो तो जहाँ जा रहे थे वो खेल रहे थे, वो मेडल्स भी जीत रहे थे। पर पीवी सिंधु देखिए काफ़ी अरसे से खेल नहीं रही थी। उनके नए कोच जो हैं पार्क, उनके साथ वो गाचीबोली हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी। जो कमज़ोर कड़ियाँ थी उनको वो बेहतर कर रही थी, मजबूत कर रही थी। फिर चाहे उनका डिफेंस हो कि कैसे उस डिफेंस पे काम करना है। और आप सोचिए, आपने कहीं इन चीज़ों को आजमाया नहीं था, आप बस सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। हम क्रिकेट में जैसे बात करते हैं कि यार वो क्या आपके जो ओपन नेट्स होते हैं या फिर आप वो इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलते हैं, वो अलग बात होती है। जब एक्चुअल मैच सिचुएशन होती है वो अलग बात होती है। पर पीवी सिंधु ने जो सब कुछ सीखा वो उन्होंने अप्लाई किया। राहुल, एक विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा, जब ये इंग्लैंड चली गई थी और अचानक से गई थी, तब ये विवाद हुआ था कि शायद परिवार का दबाव था, कोचेस का दबाव था, और उसके बाद उनको वहां जाकर एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ी थी कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तैयारी के लिए बाहर गई हूं। इंग्लैंड गई थी वो। जी बिल्कुल। और देखिए अब ये बात खुलकर अब मैं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बैडमिंटन सर्कल्स में ये बात बोली जाती है, बताई जाती है कि कोचेस और फैमिली के बीच में, जो पीवी सिंधु के फैमिली और ऑफ कोर्स उनके जो कोच थे या हैं पुलेला गोपीचंद, चीफ नेशनल कोच, उनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से पीवी सिंधु पर भी फर्क पड़ रहा था। और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, वो उठ के बाहर चली गई, विदेश चली गई थी, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था उन्होंने। और उसके बाद वो वापस आती हैं, सीधे उन्होंने पुलेला गोपीचंद एकेडमी छोड़कर वो सीधे हैदराबाद शिफ्ट हो गई अपने फॉरेन कोच के साथ ट्रेनिंग करने। इससे पहले भी हुआ है कि जो पिछली फॉरेन कोच थी जिनके साथ पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उनको भी नौकरी छोड़ के जाना पड़ा था। हालांकि एंड में उनको यही लिखना पड़ा कि भाई मैं अपने निजी कारणों से जा रही हूं। पर पीवी सिंधु देखिए उनके साथ भी वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो वो डिफरेंसेस आ गए थे जो इनके प्रोफेशनल करियर पर अफेक्ट कर रहे थे। उसके बावजूद उन सब चीज़ गेम्स जगदीश गेम एनसेयंग लागा आडताडु, अभ्यांश a little bit of पीवी सिंधु के पिताजी थे, उनकी माँ भी आ गई हैं, उनकी माताजी भी आ गई हैं, అండ్ యోగి కూడా ఓకే. సో వీళ్ళ గేమ్స్ కూడా కొంచెం సూట్ అయినాయి. కోచ్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు రోజు మ్యాచెస్ ఆడి. అండ్ ద లాస్ట్ డే షీ వాస్ గోయింగ్, షీ వన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ది బాయ్స్. సో అప్పుడు నేను చెప్పా, నో ప్లేయర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ దీస్ బాయ్స్ దేర్ ఇన్ ద ఉమెన్స్ సెక్షన్, కాబట్టి నువ్వు 100% గెలుస్తావు అమ్మా, ధైర్యంగా ఆడు అని చెప్పి పంపించా. Sir, any message you would like to give to the parents of a girl child in our country, sir? See, now it is clearly proved. I know the girls are getting the medals one after the other. So I think you need not worry. So girl child is always will be a better than a male child. So thinking that it's not, I'm not criticizing any male child, but all are equally good, and I hope all the blessings will be there for Sindhu hereafter. What would you like to say? చాలా హ్యాపీగా ఉంది సింధు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సింధు వన్ ద మెడల్ టుడే. షీ ప్లేడ్ వెరీ వెల్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాజ్ we missed the goal, but this is also equivalent. Medal is medal. Match is second, especially after losing the goal. ఈ మ్యాచ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు. We can imagine that మీరు పైన ఎలా ఉన్నారు అనేది. బట్ ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది? కొద్దిగా నర్వస్ అనిపించింది స్టార్టింగ్, బట్ సింధు చాలా లీడ్ తీసుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఆడింది. సో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా అనిపించింది. కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు, లాస్ట్ పాయింట్ వరకు కొద్దిగా టెన్షన్. हिंदी आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया. वेरी हैप्पी. सिंधु, कंग्रेचुलेशंस. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम, मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में. आज का मैच आप कैसा देखते हैं? Actually, Tai Juing is a different player. She will play a little
different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. So maybe. आपकी बात हुई है सिंधु से, मतलब आपकी बात? Did you manage to speak to her? No. I spoke to her before the match. My husband spoke. मगर यहाँ पर सब एक तरफ है, लेकिन जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। बिल्कुल सर, अब जैसा आपने किया बहुत अच्छा कर रही हैं, तो एक और मेडल जो हमारा ऑल फिक्स्ड है, बस हमें ये नहीं पता कलर क्या होगा उसका, लवलीना। तो कहीं ना कहीं सर इस बार जो विमेंस डोमिनेंस है ओलंपिक्स में इंडिया साइड से, वो आपको ज़्यादा लग रहा है सर? मुझे लगता है सोच बदलने का काम जब हुआ है, उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है। ये अपने आप में प्रेरणादायक है। और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है। और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती हैं। More medal added in our medal tally. So one more medal in our medal tally, and it's from PV Sindhu. What's your take? Smashing victory for खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी भारत के लिए इसलिए क्योंकि पहले दिन जब भारत को एक मेडल मिल गया था मीराबाई चानू का, उसके बाद चूंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी और मेडल आ नहीं रहे थे, तो सवाल यह था कि भारत लंदन के 6 तो छोड़िए, क्या बेजिंग के 3 की बराबरी भी कर पाएगा। लेकिन आज बेजिंग के बराबर भारत पहुंच गया है। 2 मेडल्स टैली पर भारत के दिख रहे हैं। लवलीना का मेडल पक्का है, अब रंग उसका तय होगा जब वो सेमीफाइनल खेलेंगी, यानी कि 3 मेडल पक्के हैं। कुछ मैं आपको आंकड़े बता दूं, 1980 में भारत ने मॉस्को में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। उसके बाद 3 ऐसे ओलंपिक्स थे जिसमें भारत को एक भी मेडल नहीं मिला। 96 में लिएंडर पेस को मिला, और इस सदी की बात करें 2000 में सिडनी कर्णम मलेश्वरी को एक मेडल मिला। 2004 एथेंस में राज्यवर्धन राठौर को एक मेडल मिला, और बीजिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को 3 मेडल मिले। विजेंदर, सुशील और अभिनव को मिला था गोल्ड, लेकिन लंदन में भारत को 6 मिले, और वहां से लगा कि भारत अब एक स्पोर्टिंग कंट्री के तौर पर ज्यादा मेडल लाएगा। रियो निराशा थी। पीवी सिंधु को सिल्वर मिला, साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला, और यहां पर अब तक भारत के 3 मेडल हो चुके हैं। लेकिन दिलचस्प आंकड़े आपको दिखा दूं, 17 मेडल भारत ने सदी में जीते हैं। 2000 के बाद से 17 मेडल जीते हैं भारत ने सिडनी से लेकर अब तक, और इन 17 में 8 मेडल 17 में से फीमेल एथलीट्स ने ही जिताए हैं। ये देखें, अभी भी इस ओलंपिक्स में तीनों जो मेडल भारत के पक्के हो चुके, 2 मिल चुके हैं, एक पक्का है, वो फीमेल एथलीट्स की तरफ से आया है। और अगर आप इससे पिछला रियो ओलंपिक्स भी देखें, वहां पर भी भारत को जो 2 मेडल मिले थे वो भी फीमेल एथलीट्स के थे, यानी कि पिछले 2 ओलंपिक्स में फीमेल एथलीट्स ने ही भारत को मेडल दिलाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि 17 मेडल अगर आप जीत चुके हैं 2000 से लेकर अब तक, उनमें से 8 मेडल फीमेल एथलीट्स के नाम पर है। सिंधु ऐसी दूसरी भारतीय एथलीट बनी है जिन्होंने इंडिविजुअल 2 ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। सुशील कुमार 2008 में ब्रॉन्ज, 2012 में उनको सिल्वर मिला था, और पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर, और आज उनको ब्रॉन्ज मिला। उनके माता पिता की आपने बात सुनी, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आपने बात सुनी। लेकिन अब न सिर्फ आज सिंधु, इस वक्त राहुल हॉकी का मैच भी चल रहा है, और यह हॉकी का बड़ा मुकाबला है क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता आज की जीत के बाद तय हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर भारत सेकेंड क्वार्टर में
2-0 से लीड कर रहा है। और अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो फिर 1980 के बाद शायद हॉकी में भी भारत को मेडल दिखे। बिल्कुल, और ये एक ऐतिहासिक पल होगा भारतीय हॉकी के लिए, फैंस के लिए। हमने देखा है जिस दौरान हॉकी अच्छा नहीं भी कर रही थी, पर इमोशंस जो हैं, आज भी हम इंडिया में कहीं या कहीं भी हॉकी मैच चलता है तो आपको स्टेडियम्स खचाखच भरे हुए होते हैं। टेलीविज़न पे आज भी लोग, आप भी ऑफिस में बैठे हैं, आपकी नज़र मुझे लगता है कि सिंधु के मैच पे जितनी थी उतनी ही नज़र आपकी हॉकी पे भी रही होगी। तो हॉकी के साथ फैंस और इमोशंस जो हैं वो हमेशा से जुड़े होते हैं। सेमीफाइनल की आपने बात करी, जैसे 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, हालांकि ज़्यादातर देशों ने वो ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट किए थे, पर उसके बावजूद वो भी एक ऐतिहासिक पल था। 41 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और ये देखिए कि विमेंस हॉकी टीम भी कल आपको दिखेगी, पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलते हुए 1980 मॉस्को में ही दिखी थी। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर देशों ने बॉयकॉट किया था, तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्वार्टर फाइनल खेलने की। उसके बाद रियो में उनकी एंट्री हुई है विमेंस टीम की, और इस ओलंपिक गेम्स से हम देख रहे हैं कि वो भी क्वार्टर फाइनल खेल रही है। पर ग्रेट ब्रिटेन, जैसे आपने बोला कि 2-0 की बढ़त बनाई हुई है भारत ने, ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा भारतीय ओलंपिक्स के लिए या भारतीय हॉकी के लिए। मेडल्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं हाथ में, फिलहाल 2 ही मेडल्स हैं जो अश्योर हो रखा है लवलीना बोरगोहेन का, क्योंकि उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो गोल्ड सिल्वर की उस दौड़ में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो और ऊपर जाएं और आगे जाएं। पर ये देखना होगा कि पीवी सिंधु के इस मेडल के बावजूद, इसको आते आते भी 7 से 8 दिन लग गए हैं। 24 तारीख को हमने पहला मेडल जीता था, आज 1 तारीख है जो पीवी सिंधु ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप लगा लीजिए कि 8 दिन का ये ओलंपिक गेम्स और आपके हाथ में लगे हैं 3 मेडल्स। पीवी सिंधु एक्सपेक्टेड मेडल, जैसे हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड बोलना एक और बात है, खेल के जीतना अलग बात है। आज जिस हिसाब से उन्होंने डोमिनेट किया इस पूरे टूर्नामेंट में, पीवी सिंधु ने जैसे डोमिनेट किया है, उनको अगर कोई एक ही खिलाड़ी हरा सकता था जिसने उन्हें हराया है, ताइजू यिंग चाइनीज ताइपे की, अगर वो नहीं होती तो खैर ये है कि और आज का मुकाबला तो टोटली वन साइडेड था। राहुल, अगर आप देखें, अच्छा बड़ा दिलचस्प है इस पूरी ओलंपिक गेम्स में, देखें पीवी सिंधु ने डोमिनेट किया था। उन्होंने सेमीफाइनल में आकर पहली गेम ड्रॉप की, खैर वो सीधी 2 गेम्स में हार गई, लेकिन आज उन्होंने एक भी गेम ड्रॉप नहीं की। 21-13, 21-15 से उन्होंने ये मुकाबला जीता है। दूसरी तरफ हॉकी, भारत 2-0 से आगे है ब्रिटेन के ऊपर। यानी कि अगर भारत ये मैच जीतता है तो 1972 के बाद, 1972 यानी कि 49 साल के बाद पहली बार हॉकी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में जगह बनाएगा, क्योंकि 1980 में राउंड रॉबिन था, टीमें कम थी और पाकिस्तान जैसी टीमों ने बॉयकॉट किया हुआ था, तो भारत सीधा फाइनल में पहुंचा और वो गोल्ड भी जीता था। यानी कि 41 साल बाद भारत हॉकी में मेडल जीत सकता है, और अगर आज जीतता है तो 49 साल बाद भारत हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। आज का दिन शायद भारत के लिहाज से, भारतीय खेमे के लिहाज से इन ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति कोविंद कर चुके हैं भारत के नई मेडलिस्ट पीवी सिंधु को मुबारकबाद दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी उनको मुबारकबाद दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू अभी आपने कुछ देर पहले सुना था। 3 मेडल भारत के पक्के हैं, आज पीवी सिंधु को मिलेगा। मीराबाई चानू सिल्वर ले चुकी हैं और लवलीना का मेडल पक्का है, लेकिन जैसे राहुल ने बताया अगर वो सेमीफाइनल जीतती हैं तो फिर वो गोल्ड मेडल की दौड़ में रहेंगी, अगर हारती हैं तो उनको ब्रॉन्ज मिलेगा। हॉकी से उम्मीद है शायद राहुल, पहलवानों से, रेसलिंग में भी भारत उम्मीद कर सकता है, क्योंकि अब तो देखा जाए वही उम्मीद रह गई है। हालांकि कमलप्रीत भी डिस्कस थ्रो के फाइनल में होंगी, क्या उनसे भी मेडल आ सकता है? मुश्किल है। अगर आप सीधे मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल है कमलप्रीत का मेडल, और होने को कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है, और उनको थोड़ा अच्छा ही करना है। और मेडल ऐसा नहीं है कि ला ही नहीं सकती हैं, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पहलवानों की आपने बात करी, क्योंकि आप बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन के अलावा तो अब कोई रहा नहीं। आपके 5 मेल बॉक्सर्स जो हैं उनमें से आज वो सारे बाहर हो गए, और जिसमें से 4 जो बॉक्सर्स हैं, बड़े बड़े बॉक्सर्स जो हैं, वो पहले बाउट में ही अपने बाहर हो गए थे। शूटर्स आपने देख लिया, शूटर्स हालांकि 1-2 और बचे हैं, बट शूटिंग आपकी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो ले दे के अब आपको रेसलर से ही उम्मीद करनी है। That way at least she has bought some
name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అటాకింగ్. So what did you speak to her? ఈ రోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday, I told you have given your best, and no problem, but concentrate today, and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after No, morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back, and she won today. भारत का तीसरा मेडल पक्का हो गया है। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बड़ी कामयाबी, क्योंकि कल 24 घंटे पहले जब निराशा हुई कि वो फाइनल में नहीं जाएंगी, कम से कम उसके बाद आकर ब्रॉन्ज मेडल मैच एक तरफा जीतना, और भारत के खाते में 3 मेडल हो चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मेडल टैली पर भारत के 2 मेडल हैं, मीराबाई चानू का, पीवी सिंधु का, और जो तीसरा है वो लवलीना की सेमीफाइनल बाउट के बाद तय होगा। क्या लेकिन जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है, तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। चलिए फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हॉकी में भी भारत 2-0 से आगे है। 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी पीवी सिंधु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जीतने के बाद, और साथ ही साथ हॉकी में भारत की जीत होती है तो कितनी बड़ी कामयाबी, शाम 7:30 बजे। फिलहाल आप आ सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। तो ना सिर्फ भारत को इस टोक्यो 2020 में ये तीसरा मेडल मिल गया है, बल्कि जैसे मैं आपको बता रहा था, हॉकी में भारत को उम्मीद है। हॉकी में अगर भारत आज ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जाता है तो सीधा मेडल के दौड़ में हो जाता है। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में है, उसके अलावा विनेश और बजरंग पूनिया, इन दोनों से रेसलिंग में भी उम्मीद है। लेकिन आज का ये मुकाबला एक तरफा था। भारत के लिए खुशी और राहत की बात यह है कि एक तरफा मुकाबले में पीवी सिंधु ने यह मुकाबला जीता। जैसे उनके पिताजी कह रहे थे, कल हारी, निराश थी, लेकिन कहते कि मैंने उनको कहा अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जल्दी से आए, क्योंकि मेडल अभी भी स्टेक पर है। और पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद दूसरी ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। सुशील को भी 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में मिला था सिल्वर, लेकिन रियो 2016 में सिल्वर के साथ शुरुआत करने वाली वर्ल्ड चैंपियन है जो कि पीवी सिंधु को यहां पर ब्रॉन्ज मिला है। अगर आप 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद सीधी बात करें, जो 2 ओलंपिक गेम्स हुए हैं, रियो जहां भारत को 2 और यहां पर 3 मेडल मिले हैं, 5 मेडल भारत के फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। फीमेल एथलीट्स ने ही ये 5 मेडल जीते हैं। और 2000 से लेकर अब तक, यानी कि सिडनी ओलंपिक से लेकर अब तक भारत को जो 17 मेडल मिले हैं, उनमें से 8 फीमेल एथलीट्स के हैं। हालांकि सिंधु ऐसी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते। बैडमिंटन के खेल में भी देखें आप, 2012 में साइना नेहवाल को मेडल मिला था ब्रॉन्ज। हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेल कर रही थी, लेकिन जो उनकी ओपोनेंट थी उनका एंकल ट्विस्ट कर गया, उन्होंने वो मैच कंसीड कर दिया था और साइना को 3rd प्लेस मैच में ब्रॉन्ज मिल गया था। तो लंदन में भारत को ब्रॉन्ज मिला साइना नेहवाल के जरिए। उसके बाद पीवी सिंधु रियो सिल्वर और आज यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। पीवी सिंधु ने कहा कि ये मेडल जीतना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि किसी भी एथलीट के लिए आसान नहीं होता कि वो फाइनल के लिए जो दरवाजा है वो बंद होता देखकर इस तरह के 3rd प्लेस मैच में अपने आप को दोबारा से उठाता है। आप देखिए, जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी,
जैसे ही सेमीफाइनल हारे, वो थर्ड प्लेस मैच में भी टेनिस में अपने आप को उठा नहीं पाए और वो मैच हारने के बाद सीधा सीधा उन्होंने मिक्स डबल से भी अपना नाम वापस लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने सिंधु को कहा था कि अगर आप जीत कर आएंगी तो हम और आप एक साथ आइसक्रीम खाएंगे। अब पता नहीं कि वो कब आएंगी दिल्ली और ये आइसक्रीम की जो फोटो ऑप होगी वो कहां पर होगी। लेकिन जो राहुल अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अचानक से ब्रेक लगती दिख रही थी भारत के खेमे में। तीसरा मेडल आने का मतलब है कि राहत की बात, क्योंकि बीजिंग में भारत के 3 मेडल आए थे, कम से कम उसकी बराबरी भारत कर चुका है। 6 जरूर आए थे लंदन में और फिलहाल लंदन के 6 यहां से एक बड़ा सपना दिखता है। क्या मेडल और आ सकता है? हॉकी में आ सकता है। अगर भारत आज का मुकाबला जीता है तो फिर सीधा सीधा मेडल वहां से भी आ सकता है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इनसे उम्मीद है। हालांकि कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में है, लेकिन पता नहीं क्या वो मेडल की कंटेंशन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। शायद बॉक्सिंग में भारत मेल बॉक्सर्स ने अच्छा किया होता, शूटिंग में अच्छा किया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। उन दोनों खेलों में भारत के हाथ निराशा लगी थी, लेकिन बैडमिंटन ने पिछले 3 ओलंपिक गेमों में भारत को हर खेल में 1 मेडल जरूर दिया है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।